हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीएरी 3.0 री एग्ज़ाम का अपर प्राइमरी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है विज्ञान की। ठीक है, साइंस वाला पोर्शन है ये, और मैथ्स का भी चल रहा है साथ में, और पीआरटी का भी आपके दो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका 8th वन चलेगा साइंस वाला। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, वो कराएंगे अभी आपको। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। यहाँ से 41 से आपके साइंस के स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा, ये एनीमोमीटर होता है। ठीक है, ओडोमीटर आपकी चाल को नापता है। ठीक है, एमीटर आपका ये धारा है, विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार जो है वो आपका 980 न्यूटन है यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, तो आपका फॉर्मूला पता है, एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, द्रव्यमान निकालना है इसमें, एफ इक्वल टू एम ए होता है। और इसमें यहाँ पे भार दिया गया, तो यहाँ पे एफ की जगह डब्ल्यू, इसकी एफ की जगह पे आप डब्ल्यू कर लीजिएगा। तो ये आपका 980 लिखा है न्यूटन, इक्वल टू एम की वैल्यू निकालनी है एम, और ए की वैल्यू दी गई 9.8, तो ये चला जाएगा 9.8। ठीक है, 0.8 का 0 आएगा यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा आपका, 100 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दो क्वेश्चन आते हैं इसमें कैलकुलेशन वाले। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो होता है 43 का, ये पानी के घनत्व से कम होता है, तो इसलिए तैरती रहती है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगी। क्रायोजेनिक जो होती है किसको दर्शाता है? तो ये आपका कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक इंजन्स लगे होते हैं। ठीक है, उनमें कम तापमान होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो होता है जड़त्व का नियम होता है 45 का, ये देखिएगा 45 नंबर का 5 सी वाला है जड़त्व का नियम। देखिए, क्रायोजेनिक होता है कम ताप दर्शाता है। इसका जो भौतिकी वैसा आगे जिसमें अत्यधिक निम्न तापमान होता है, इसमें -23 हो जाता है इसका। ठीक है, और इसका क्या होता है, GSLV रॉकेट्स में यूज़ होता है क्रायोजेनिक्स। ठीक है, और इसमें बहुत ईंधन कम तापमान पर भरा जाता है। इसे रॉकेट इंजन जो होते हैं क्रायोजेनिक्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रहों की गति के नियम का। तो इसने ये किसने किया था? तो आपका केपलर ने किए थे, और इन्होंने 1609 था। ठीक है, अपनी पुस्तक थी इनकी, और की एस्ट्रोनोमिया नोवा थी। ठीक है, उन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो 47 का देखिएगा, ये आपकी एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, वो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, जो निर्वात में भी चल सकती हैं, तो उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। और आंतरिक तरंगी भी से बोलते हैं। तो जैसे आपकी हो गई एक्स किरणों की, गामा किरणों की, परावैंगनी, दृश्य और अवरक्त सूक्ष्म दीर्घ तरंगे, ये सारी क्या है आपकी? ये आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है 48 में देखेंगे, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो आपको पता होगा जो ठोस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सबसे कम होगा, सॉरी इसमें कम पूछा है ना, तो मैंने देखा नहीं। इस्पात में सबसे अधिक होगा। और जो आपका जैसे वायु हो गया, तो वायु क्या होता है? वैक्यूम होता है ना, निर्वात। तो निर्वात में आपका ध्वनि का वेग होता ही नहीं है, बिल्कुल कम होगा। ठीक है, नगण्य मानिए इसे। अगर यहाँ पे निर्वात बोलता है तो नगण्य होता है बिल्कुल भी, और वायु है तो थोड़ा कम रहेगा, बिल्कुल ही कम रहेगा। नेक्स्ट है, और जो आपका जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश जो होता है वो किस माध्यम में चलता है? तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इससे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि को। नेक्स्ट है, इसका होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 49 है, निम्न में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान करनी है। तो 49 की आपका हो जाएगा, समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो ये क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन की क्या वजह से होता है? जैसे आपका यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे आपका गुजरात है, तो इसमें क्या होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सूरज निकलेगा ना वो सुबह, वो आपका 2 मिनट का यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसा होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 50 देखते हैं, और इसका इसी प्रक्रिया के कारण आपका जो आकाश का होता है वो नीला रंग दिखता है, और सूर्य जो होता है लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, सॉरी इसमें और भी है ना ऑप्शंस, तो देखिएगा 49 का डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया। देखिएगा इसका था आपका बी वाला। ठीक है, खतरे के संकेत और लाल, ये लाल रंग होता है, ये उससे मतलब नहीं पड़ता, इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है इसलिए होता है।
बी हो गया इसका। और डी वाला देखिएगा टिंडल प्रभाव, ये भी प्रकाश प्रकीर्णन है, डी और ई ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये वाला डी ई ए। तो डी हो जाएगा टिंडल प्रभाव, और ई हो जाएगा सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, और ए हो जाएगा आपका जो आपका लाल रंग का प्रकीर्णन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करती है। तो 50 का देखिएगा, ये हो जाएगा आपका तार के पदार्थ की प्रकृति नहीं करती है, मोटाई करती है, आकृति करती है, फेरों की संख्या करती है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें टीआरई में। नेक्स्ट है 51 नंबर, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो आपका एक अलग उत्पाद बनाता है और रिवर्सिबल नहीं होता है। तो देखिएगा 51 नंबर, तो ये आपका देखिए एक आइस क्यूब पिघलना, तो ये आइस क्यूब पिघलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता। अंडा पकड़ा, केक बेक को बनाना, तो ये सभी इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट है सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो ये नाभिक वाला एक क्वेश्चन आया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और पी एन उसके अंदर होते हैं, और बाकी जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से। तो 53 का देखिएगा आपका होता है ये यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 235 और प्लूटोनियम का होता है 239, ठीक है, और 4 का अंतर होता है इसमें। और इसमें क्या करी जाती है, अल्फा गणों पर इसमें बमबारी की जाती है, और इसके केंद्रक में न्यूट्रॉन के प्रहार किए जाते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है इसमें, ठीक है। तो नाभिकीय इसमें क्या होता है, आपका होता है विखंडन होता है, ठीक है। सनलाइन आपका सूर्य में होता है और हाइड्रोजन बम में होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर, निम्न में से कौन सा गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो आपके देखिए क्या नहीं होता है 54 का, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, ये बैटरी में डाला जाता है, और NaCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, और पोटेशियम क्लोराइड होता है, तो KCl होता है, ठीक है। ये आपके स्रावित हो सकते हैं गैस्ट्रिक अम्ल में। नेक्स्ट है, और देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका पेट्रोलियम शोधन में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है, ठीक है, इसका इसे वेट्रियोल भी बोलते हैं, किंग्स ऑफ वेट्रियोल बोलते हैं, सभी का राजा होता है। 55 नंबर, निम्न में से किसी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में जाना गया है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन से सदृश हाइड्रोजन को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसकी सीमा को एक सारणी की सीमा के रूप में जाना जाता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और इन्होंने क्या किए थे, कुछ स्थान इन्होंने खाली छोड़ दिए थे। 56 नंबर है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो तीखी गंध आपकी किसमें होती है, देखिएगा 56 नंबर, इसमें होती है आपकी अमोनिया NH3। तो ये अमोनिया आपकी क्या होती है, आप अगर सार्वजनिक शौचालय जाएंगे ना तो ये अमोनिया वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसका क्या होता है, ये यूरिया और अमोनियम फॉस्फेट वगैरह उसमें भी पाई जाती है, और इसकी खोज की थी प्रेस्टलिन नाम वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये आपका अकार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, और इसका क्या करते हैं, बर्फ़ बनाने के कारखाने में आपका रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो 57 का देखिएगा, तो आपका ये होता है ग्रेफाइट का, ठीक है, स्नेहक के रूप में भी होता है, और मंदक के कार्य करता है, ये कैटलिस्ट होती होता है। 58 नंबर है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम देखिएगा। तो सोडियम आपका होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। 58 का देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होता है खाने वाला, और सोडियम हाइड्रोक्स होता है कास्टिक सोडा NaOH, और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तो ये आपका होता है खाने वाला सोडा, ठीक है। वो आपका Na2CO3 जो होता है Na2CO3 एक वो भी सोडा होता है, ठीक है। तो आपका NaOH जो है आपका कास्टिक सोडा है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। 59 देखिएगा, ये आपका है 59 का बी वाला रजत, जो चांदी होती है ना, तो क्या कहती है, फोटो फिल्मों में भी इसका यूज़ होता है, AgCl, इसमें ब्रोमाइड बोलते हैं इसे, ठीक है। और देखिएगा इसमें आपका फोटोक्रोमिक कांच बनाने में भी होता है इसका, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। रजत धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, और सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है, AgCl इसे बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, ठीक है। और सिल्वर एक आयोडाइड होता है, सिल्वर AgI, इसका भी उपयोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी में होता है, दोनों का होता है। और ये NCERT में क्वेश्चन आया था आपका AgBr वाला, AgBr, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसका रंग कैसा होता है, और ये NCERT का पहले चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। RDX क्या है, तो ये आपका क्या है, एक तरीके का विस्फोटक है,
ठीक है। 60 वाला देखिएगा 60 नंबर, एक विस्फोटक है, इसे RDX बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, रॉयल विध्वंसक विस्फोटक कहा जाता है। इसे साइक्लोनाइटेड, हेक्सोसोन और या T4 भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज फेडरिक हैरिसन ने इसका खोजा था। RDX एक कार्बनिक यौगिक है, इसका अणुसूत्र जो होता है O2N2H2 का होल थ्राइस, ये होता है आपका, ठीक है। और ये क्या होता है, एक जटिल और क्रिस्टलीय ठोस है, पानी में अघुलनशील तथा कुछ अन्य द्रव में थोड़ा सा घुलनशील होता है। नेक्स्ट है 61 नंबर है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपको पता होगा एमाइलेज पाया जाता है 61 का, एमाइलेज। और आपका जो पाचन होता है मुख से ही चालू हो जाता है, ठीक है। एमाइलेज क्या होता है, ये आपका स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट को बंधनों को सरल से श्रृंखला में अवशोषित करने के लिए आसान बनाता है, ठीक है। तो खाने को ये मुलायम बनाता है। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG का परीक्षण किया जाता है? तो EEG देखिए आपका मस्तिष्क का होता है 62 का, पहला वाला। और जो ECG होता है ना, ECG ये आपका होता है हार्ट का होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ होता है इसका EEG का, और ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो जिसमें कार्ड आ जाए कार्डियो, तो आपका हृदय के लिए होता है, ठीक है। और आपका इसमें जो होते हैं EEG में क्या होते हैं, इसकी इकाई होती है न्यूरॉन्स होती है। और किडनी में क्या होती है, उसमें होती है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है। तो इतना बताना था आपको। बाकी 63 नंबर देखिएगा, अग्नेसी रस में मौजूद जो अग्नेसी रस में क्या होता है, तो इसमें ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपका क्वेश्चन अभी आया भी था, प्रोटीन किस में चेंज होता है, तो अमीनो एसिड्स में चेंज होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर देखिएगा, 64 नंबर आपका है, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन ये रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो आपका होता है ये लसिका, ठीक है। तो लसिका ये होता है रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन ये रंगहीन होता है और इसका इस्तेमाल हीमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये हल्के पीले रंग का होता है, इसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120/80, तो ये सी वाला हो जाएगा। 120 होता है हाइपरटेंशन होता है, और ये होता है 80 जो होता है हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। आपका अगर BP बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन बढ़ेगा, और कम होगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, निम्न दाब से पीड़ित, ठीक है। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन होता है, एरोबिक ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है 66 का माइक्रोकांडियम में होता है एरोबिक, जिसमें आपकी ऑक्सीजन सहित होती है। बाकी जो अनऑक्सी वाला होता है तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, सॉरी आपका जो जो साइटोप्लाज्म होता है, जो आपका कोशिका के बाहर में, जहाँ पे नाभिक के बाहर जो होता है वो आपका अनऑक्सी होता है, और मेट्रोकार्डियम में आपका ऑक्सी होता है, ठीक है। ये पायरुवेट के टूटने पर ये भिन्न भिन्न हो जाता है। मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोकार्डियम में विघटित होता है, और ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 67 में देखते हैं, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 67 का देखिएगा, ये आपका मेंडुला होता है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। और इसमें जो होती हैं शरीर की अंग की क्रियाएँ जैसे अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसमें अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं सारी, ठीक है। और इन क्रियाओं में नियंत्रण मेडुला करता है, और मेडुला में क्या होता है, अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं। ये हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन और रक्तचाप, श्वसन दर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिक्रिया जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे छींकना, खांसना, उल्टी करना, पाचक एंजाइम, रसों के स्राव इत्यादि इसी नियंत्रित होते हैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से अस्थि मानव शरीर के संबंधित भाग से गलत युग्म का चयन करना है। तो 60 का देखिएगा उदरवहन वस्ती, ये जबड़ा होता है, ठीक, मैग्जिला बोलते हैं, ठीक है। और जानुकास्थी इसे बोलते हैं पटेला बोन होती है जो पैर में होती है, जिसे आप एक तरीके का कटोरी बोलते हैं, इसे पैर के जो घुटने होते हैं इसे बोलते हैं पटेला। नेक्स्ट है मणिबंध, जो होता है कार्पल बोन होती है, ये हाथ में होती है, ठीक है, ये गर्दन में नहीं होती। ऑप्शन नंबर C ये गलत है। अंता प्रकोष्ठिका अस्थि जो होती है वो हाथ में होती है, जिसे अल्ना बोलते हैं, अल्ना बोन, ठीक है। इसमें शुद्ध हिंदी लिखी हुई है तो आप इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर देखिएगा, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है? तो 69 का देखिएगा आपका हो जाता है डी वाला, ग्रेनिल, ठीक है। हमारे शरीर में अंतरस्रावी ग्रंथियों का स्राव रसायन होता है जो विशेष रूप से शारीरिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। और ग्रेलिन जो होता है एक बहुआयामी गट हार्मोन है जो अपने रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन और सिक्रेट ग्रॉग रिसेप्टर GSSR को सक्रिय करता है। और ग्रेलिन हॉलमार्क के कार्य भोजन के सेवन, वसा के जमाव, वृद्धि हार्मोन रिलीज कर उसके उत्तेजक प्रभाव को,
और ये ग्रेलिन हार्मोन भूख के लिए आपका जो उत्तरदायी हार्मोन है, ठीक है, ग्रेलिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कमी से रिकेट्स हो जाता है? तो आपकी ये होती है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती है। और डी का आपका है इसका कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए की वजह से आपको रातौंधी होती है, रात में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। बी की वजह से बेरी होता है, और सी की वजह से क्या होता है बताइएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका। और नेक्स्ट है 71 नंबर, एच आई वी एड्स का विषाणु का संक्रमण नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो 71 का देखिएगा, आपका हाथ मिलाने से नहीं होता है, स्तनपान से होता है, रक्त आदान से होता है, यौन संपर्क से होता है, ठीक है। एच का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता किस स्थिति में किसकी वजह से होती है? तो 72 का देखिएगा, किसकी जो होती है, तो आरबीसी की कमी से क्या होती है, आपको रक्त अल्पता मिलती है, एनीमिया जो होता है, और रक्त में खून की कमी होती है, और लाल जो आरबीसी में पाए जाने वाले कण हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने लगती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो 73 का देखिएगा, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, और राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक अंतर कोशिकीय संरचना है, जो यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को का स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था? तो 74 का देखिएगा, ये आपका है मेटाजोआ, ठीक है। और मेटाजोआ जो कैरोलिनस लीनियस ने प्राणी को बताया था, इन्होंने द्विनाम पद्धति का विकास किया था कैरोलिनस लीनियस ने, ठीक है। और हिटिकर जो थे वो अपने 5 जो उन्होंने भागों में बांटा था, ठीक है। तो लीनियस ने क्या बताया था, ये आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और प्राणी जगत को 2 उपजात में उप जंतु जगत में विभाजित किया गया था, प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो इसमें सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव आते हैं, जबकि मेटाजोआ में जगत में अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तन पाई कौन सा है इसमें मैमल जो है? 75 का आ जाता है ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा स्तनपाई है। और ये इसमें क्या कहते हैं, ये ब्लू व्हेल जो होती है भूमि पर विचलन करने वाला सबसे तेज जानवर चीता है, और सबसे बड़ा जानवर जो भूमि पर है वो आपका अफ्रीकी हाथी है, और सबसे ऊंचा जो जानवर है वो जिराफ है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा, ऊंचा छोटा लंबा जो भी हो। लाइकेन प्लांट जो होता है, तो 76 का देखिएगा, लाइकेन प्लांट ये थैलाफाइटा समूह का होता है। इससे क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं लाइकेन से, ठीक है। और ये वायु प्रदूषण का भी सूचक होता है लाइकेन, याद रखिएगा। और लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच की ये कड़ी होती है, ठीक है। और शैवाल घटक की शैवालांग और कवक के घटक को माइकोवाइटान या कवकांश बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, सोपेसी और एक परिपोषी होता है। नेक्स्ट है 77 है, टेरिडोफाइटा जो होता है, ये ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है 78 नंबर, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये ऐसे पूछ देते हैं, ट्रिटिकम एवेस्टिकम इसका होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और चना का क्या होता है? तो सिसर एरिएटियम, ठीक है, सिसर एरिएटियम होता है। और सरसों का होता है ब्रेसिका कंप्रेसेटिस, ये वाला ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला, ठीक है। और मटर का होता है पाइसम सटाइवम होता है, इसका सिंपल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक आपका धान का होता है ओराजा सटाइवा होता है। 79 है, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो 79 का देखिएगा, ये आपका स्त्री केसर है, ठीक है। और इसके शीर्ष पर आपका वर्तिकाग होता है, और स्त्री केसर एक फूल का जो होता है बीजांड उत्पादक भाग है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका 80 नंबर, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो आपकी होती है, ये देखिए, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। और ये आपका 40 क्वेश्चन हो गए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी पीआरटी का भी चल रहा है, और पीआरटी में भी 2 सेट से चल रहे हैं, एक किरण का चल रहा है, एक आपका प्लेटफॉर्म का चल रहा है। और इसमें आपका जो जूनियर वाला सेक्शन है, इसमें मैं अभी आपको यूथ का करा रहा हूँ ये, ठीक है। यूथ का मैथ्स और साइंस अलग अलग करा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।